देखो बच्चों, आज हम तुम लोगों को भाग करने का एक अलग तरीका बताते हैं, क्योंकि जो ये तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं भाग करने का, इससे आप कभी भी भाग गलत नहीं करेंगे, कभी भी फंसेंगे नहीं। मान लीजिए 101 का भाग देना है किससे? 2 से। तो हम लोग जो डायरेक्ट देने लगते हैं ना, 2 पंचे 10 कर दोगे। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना आए, है ना? ऐसे देते हो ना आप लोग भाग? कैसे देते हो, कैसे दोगे बताओ? कि 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 10 आ जाए, तो 2 पंचे 10 तो नहीं। हमेशा भाग जब भी देंगे, बोलना है, हमेशा भाग जब भी देंगे एक एक संख्या का देंगे, पहले 1 से फिर 1 से फिर 1 से। तो क्या 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 1 आए, आएगा 2 के पहाड़े में 1, बोलो 2 एकम 2 आ जाएगा, है ना? तो 2 का पहाड़ा अगर हम 0 बार पढ़े तो 2 शून्यम 0 आएगा। तो हम 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं, ठीक है? तो 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो 0 आया। अब इसके क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। तो 1 में से 0 गया, कितना बचा? 0 बचेगा, 1 बचेगा। वेरी गुड मुस्कान। 1 में से 0 गया तो कितना बचा? 1। अब हम एक एक डिजिट उतारते चलेंगे, एक एक का ही भाग देंगे, इकट्ठा हम 2 का नहीं देंगे, ठीक? अगर हम एक एक का करेंगे तो कभी भी हमारा भाग गलत नहीं होगा। अब हम क्या उतारेंगे? 0, है ना? दूसरी संख्या क्या है? 0। अब 2 का पहाड़ा इतना पढ़ो कि 10 आए, या 10 से मतलब 10 या 10 से कम। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। 5 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2 पंचे 10। अब हम इसको फिर घटाएंगे, घटाया जाता है। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, कट गया। अब तीसरी संख्या उतारेंगे। तीसरी संख्या क्या बची है? 1। तो हम क्या उतारेंगे? 1 अब उतारेंगे, यहाँ पर 1 उतारा, ठीक है? अब एक ऐसा पढ़ो, इसका पहाड़ा 1 की 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 1 आए, यानी 1 से ज़्यादा ना हो। 0 बार पढ़े तो 1 आए। 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 0। 2 शून्यम 0। अगर हम 1 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। जो 2 1 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हमको कितने बार पढ़ना है? 0 बार। कितने बार? 0 बार। तो 2 शून्यम 0। अब इसको फिर घटाएंगे तो 1 में से 0 गया, कितना बचा? 1। अब ये शेष बचा ना, 1 शेष बच गया। हम फिर करेंगे तो ये फिर 0 बार पढ़ेंगे, फिर ये 0 आ जाएगा, है ना? तो जब शेष ये 1 शेष बचता है, तब क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दशमलव। और दशमलव लगाने के बाद जैसे आप यहाँ लिखोगे 4.00, तो ये 4 ही माना जाएगा। 4.00 मतलब 4। तो हम एक जब दशमलव लगाएंगे तो हम यहाँ इसके पास एक 0 रख सकते हैं। जब दशमलव लगाएंगे तब, जब भी दशमलव यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 रख देंगे। दशमलव के बाद हम 0 रख सकते हैं। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 10 आए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। 2 पंचे 10। अब ये आ गया 10, और 0 में से फिर इसको घटाएंगे। 0 में से 0 गया, कुछ नहीं। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, है ना? तो कितना आया? 50। क्या आया तुम्हारा? 50.5। अब ये हमको कैसे पता चले कि ये भाग हमारा सही है? हमको जांचना भी आना चाहिए ना। तो जो ये संख्या आती है, आगे के 0 का कोई महत्व नहीं है। चाहे तुम 0 4 लिखो और चाहे 4 लिखो, एक ही है। किसी भी संख्या के आगे 0 का कोई मान नहीं होता। लेकिन अगर पीछे 0 लगा देंगे तो वो 40 हो जाएगा, लेकिन आगे 0 लगाने से वो 4 ही रहेगी। तो आगे 0 का कोई महत्व नहीं है, तो हम इसको 50.5 लिखते हैं। अब इसका गुणा हम 2 से करते हैं। अगर हम इसका गुणा 2 से करते हैं और 101 आता है, तो हम क्या समझ लेंगे कि हमारा भाग क्या है? सही है, ठीक है? तो करते हैं गुणा, करो। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो। 2 4, 2 6, 2 चौका 8, 2 15। 2 पंचे 10। 10 का क्या आएगा? 0। हासिल का 1। अब 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है? 0 0। 2 शून्यम 0, लेकिन हासिल की 1 थी ना, तो वो हासिल की 1 तो रहेगी ना, जुड़ेगी वो। फिर 2 का पहाड़ा 5 बार। 2 पंचे 10। 10 आ गया। अब दशमलव कितनी संख्या के बाद है?
एक संख्या के बाद, एक है ना। तो एक संख्या के बाद हम क्या लगा देंगे? दशमलव। दशमलव। क्योंकि यहाँ लगा है ना दशमलव, तो एक संख्या के बाद तो हमने यहाँ भी लगा दिया, तो क्या आ गया? 101 आ गया। यही था ना 101 तुम्हारा। इसका मतलब भाग हमारा क्या है? सही है। समझ में आया? अभी तुम क्या कर रही थी? अभी जब भाग दे रही थी तो नहीं बन रहा था ना, इसीलिए हमेशा एक एक डिजिट का ही भाग करना चाहिए। और दशमलव के बाद जब भाग नहीं जाता, शेष बचता है, तो फिर एक 0 रखते। आ गई बात समझ में कि नहीं? है ना। देखो, और गुणा करके हम लोगों ने जांच भी लिया। अब बन जाएगा, दूसरा सवाल देंगे तो यस। ठीक है।